जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी नेताओं का गुस्सा मंत्री के सामने फूट पड़ा। भाजपा नेताओं ने RUIDP और PHED विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के साथ ही धीमी गति से काम करने के आरोप लगाए, जिससे मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो हो गया उसमें भी जल्द सुधार हो। इस बार जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे भारत में पूरे विश्व में जो टेम्परेचर बढ़ने की जो संभावना है उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा इमरजेंसी जो कंटिजेंसी के लिए हमने सैंक्शन कर दिए। पानी के टैंकरों के लिए भी हमने लगभग 50 करोड़ रुपए ज्यादा सैंक्शन कर दिए। हर जिला कलेक्टर को पहले 50 लाख देते थे, आज हमें 1-1 करोड़ उनको दे दिया। इसके अलावा और भी कोई ऐसे सोर्स हो, कोई भी दिक्कत आएगी तो पैसे की कोई कमी नहीं है। राजस्थान सरकार टैंकर परिवहन से लेके जो भी मेंटेनेंस के काम करना है तुरंत हम अर्जेंटली काम करने के हमारी विभाग पूरी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में मुलाकात की। देवनानी ने नार्वेकर का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही राजस्थान विधानसभा में नवाचारों का 1 वर्ष पुस्तक की प्रति भेंट की है। अध्यक्ष देवनानी ने राहुल को हिंदू विजय पर्वतक पुस्तक की प्रति और राजस्थान विधानसभा का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। धौलपुर के सदर थाना इलाके में बाल संप्रेक्षण गृह से 10 बाल अपचारी फरार हो गए। ये सभी रात 12 से 1 बजे के बीच छत पर लगे लोहे के जाल को तोड़कर भाग निकले हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद से ही पुलिस की टीम बाल अपचारियों को डिटेन करने के लिए नाकाबंदी कर रही है। जानकारी के मुताबिक बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए सभी 10 बाल अपचारी पॉक्सो और दुष्कर्म जैसी आपराधिक घटनाओं के मामले में डिटेन किए गए थे। आपको बता दें कि धौलपुर बाल संप्रेक्षण गृह से आए दिन बाल अपचारियों के भागने की घटनाएं सामने आती हैं। इससे पूर्व जनवरी माह में भी 5 बाल अपचारी फरार हुए थे, जिन्हें पुलिस ने महज 24 घंटे में ही डिटेन कर लिया था। जयपुर के सांभर लेक नगर पालिका चेयरमैन बालकिशन जांगीर पर भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की कार्रवाई के बावजूद अब तक कोई ठोस प्रशासनिक कदम नहीं उठाया गया है। अभियोजन स्वीकृति जारी होने के 8 महीने बाद भी वे पद पर बने हुए हैं। इसको लेकर विधायक विद्याधर चौधरी ने सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ऐसे मामलों में नेताओं को वॉशिंग मशीन में धो देती है, जिससे उनका भ्रष्टाचार साफ हो जाता है। मैं एमएलए रहूं या ना रहूं, मेरी शैली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम करने में विश्वास करता हूं। चेयरमैन बनने में मदद की और वो बीजेपी से हाथ मिला लिया। वो जो लोग ऐसे बेईमान लोग हैं वो बीजेपी उनको अपने वॉशिंग मशीन में धो लेती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यशैली में मैं एमएलए रहूं ना रहूं मेरे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम काम करने में विश्वास करते हैं। मैं किसी से दबाव में नहीं आता हूं, चाहे पार्टी किसी की हो। मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार के खिलाफ खुला बोलता था, आपके सामने पता है। और मैं बीजेपी कांग्रेस विकास के मामले में नहीं करता हूं। बारा नगर परिषद में अधिकारियों तक के बैठने की जगह नहीं है। बावजूद इसके नगर परिषद में एक कमरा ऐसा भी है जो पिछले 2 सालों से खाली पड़ा है। दरअसल ये कमरा है बारा नगर परिषद के उप सभापति नरेश गोयल का। नरेश गोयल बीते 2 सालों से नगर परिषद की सीढ़ियां तक नहीं चढ़े हैं। आयुक्त की एकदम बगल वाले इस कमरे का आलम यह है कि इस कमरे की छत का प्लास्टर पूरी तरह नीचे गिर चुका है। लगभग लंबे समय से बंद ये कमरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि कमी के चलते नगर परिषद के अधिकारियों को एक ही कमरे में बैठकर काम करना पड़ रहा। नगर परिषद के अभियंता से लेकर सहायक नगर नियोजक तक एक ही टेबल पर बैठकर काम करते नजर आते हैं। कमरों में खड़े होने की जगह तक नहीं होने से आमजन को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोटा में स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं, प्रसूतों और के साथ नवजात बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके लिए जेके लोन अस्पताल में अतिरिक्त और नए विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं और इन वार्डों के हर एक बेड पर मच्छरदानियां लगाकर डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा का कहना है कि गर्भवती महिलाओं में डेंगू का खतरा न हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा सर्विकल लार्वा एक्टिविटीज की जा रही हैं।
जैसे मौसम का बदलाव होता है और उस मौसम में जो परजीवी हैं जो मानव के कांटेक्ट में आते हैं और वो जो बीमारी कर सकते हैं, जैसे बच्चों में खांसी जुकाम जो एक वायरल है एक तरह का, जो कि बॉडी की खुद की इम्यूनिटी से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं, इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं हो पाती, तो उनको कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो इसलिए एंटीबायोटिक दी जाती है। दूसरा अपन देखें तो मच्छर रोगी भी बहुत होते हैं, थोड़ा सा मौसम और बढ़ेगा तो मलेरिया डेंगू इनका प्रकोप भी बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा सारी चीज़ें चाक चौबंद कर रखी हैं, लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। हमने एक वार्ड चिन्हित कर रखा है, उसको हम जो भी इमरजेंसी जो भी हमारे करंट में जितनी मुसीबतें आती हैं, जैसे डेंगू आ गया तो हमारे उसमें पूरे में मच्छरदानी लगी है, मलेरिया का पेशेंट है तो मच्छरदानी से यदि कोई और मच्छर भी उस व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो वह दूसरे के पास नहीं जा सकता। और डेंगू का इलाज अब कोई बहुत भारी इलाज नहीं है, सभी जगह सिर्फ हमें यही पता है हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, वायरस स्वतः ही खत्म हो जाता है। बजला सरकार खिलाड़ियों के लिए नए दरवाजे खोल रही है। राजस्थान राज्य खेल परिषद ने झुंझुनू की वॉलीबॉल अकादमी समेत प्रदेश में संचालित 22 खेल अकादमियों में खिलाड़ियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके ट्रायल 7 अप्रैल से एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होंगे। इन अकादमियों में ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को इन अकादमियों में प्रवेश मिलेगा उनके 20 साल की आयु तक सरकार उन्हें न केवल बेहतरीन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी बल्कि उनके रहने खाने खेलने के अलावा पढ़ाई तक का खर्चा सरकार उठाएगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित खेल अकादमी की सत्र 2025-26 के लिए चयन स्पर्धाएं 7 अप्रैल से चालू हो रही हैं, जिसमें अलग अलग खेलों में स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में ये चयन स्पर्धाएं आयोजित होगी, जिसमें 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक चलेंगे। तो ये क्या, जैसे झुंझुनू में हमारी वॉलीबॉल अकादमी चलती है, उसमें 30 खिलाड़ी आवासित हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क खाना, रहना, ट्रेनिंग देना, पढ़ाई पूरा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बच्चे की उम्र इस चयन स्पर्धा में भाग लेने के 12 से 16 साल तक का बच्चा होना चाहिए और उसको 20 साल तक हम इस अकादमी में आवासित रखते हैं, जो बिल्कुल अनुशासित रहते हुए ट्रेनिंग करता है और बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट उसको मिलता है। शिक्षा विभाग ने एक प्रदेश एक परीक्षा के तर्ज पर पहली बार कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं एक साथ और एक जैसे पेपर से ही कराने का फैसला लिया है। अब तक जिला समान परीक्षा के तहत 9वीं और 11वीं के पेपर के लिए जिला स्तर पर पेपर तैयार होते थे। जिला स्तर पर ही टाइम टेबल तैयार होता था, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक सत्र में पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए न केवल राज्य स्तर पर पेपर तैयार करवाया है बल्कि टाइम टेबल जारी किया है। ये कदम सराहा भी गया और सफल भी रहा, जिसके बाद अब 9वीं और 11वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के तर्ज पर होगी। शिक्षा निदेशालय द्वारा 9वीं और 11वीं का टाइम टेबल जारी किया गया है। पहले सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को पेपर बांटने का काम नोडल स्कूल को दिया जाता था, लेकिन अब इस परीक्षा में पीईओ स्कूल से परीक्षा से आधे घंटे पहले पेपर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को दिए जाएंगे। राज्य समान परीक्षा के तहत परीक्षा का आयोजन होना डायरेक्टर साहब के निर्देशानुसार 24 अप्रैल से परीक्षा का पहला पेपर है और झुंझुनू जिले में 9th में तो अपने छात्र संख्या है वो 30,818 है और 11वीं क्लास में 30,398 बच्चे हैं टोटल और कुल अपने 61,216 इसके साथी हैं स्टूडेंट 9th और 11वीं में और उनकी पूरी व्यवस्था है जो निदेशालय से निदेशक महोदय के जो आदेश और निर्देश हैं वैसे ही जैसे पेपर अब चल रही है, परीक्षा चल रही है बोर्ड की अपनी 10वीं और 12वीं की, उसी सुरक्षा के उन्हीं मापदंडों के उन्हीं एसओपी के तहत इन पेपरों को भी यहाँ जब भी ऊपर से आदेश आ जाएगा उच्च अधिकारियों का तो यहाँ ब्लॉक वाइज उनको बांट दिया जाएगा और उसके बाद में प्रॉपर जो अलमारियों में थाने में रखे गए हैं अब जो 10वीं और 12वीं के वैसे ही पेपर थाने में रखे जाएंगे।